और नोएडा इंजीनियर मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी रिपोर्ट में 12 अधिकारी जांच के दायरे में हैं। पुलिस, फायर, प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारी जांच के दायरे में हैं। एसआईटी ने लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है। तो देखिए, ये जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है और 600 से ज्यादा पन्नों की ये जांच रिपोर्ट है जो एसआईटी ने सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में 12 अधिकारी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस, फायर, प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारी जांच के दायरे में। क्योंकि देखिए, जिस तरह से इंजीनियर की मौत हुई थी उसके बाद लापरवाही सामने आई थी। लापरवाही उजागर होने के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एसआईटी ने जांच करने के बाद एसआईटी ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है और उसमें लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह एसआईटी ने बताई है, जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर 2 घंटे तक क्यों जो है वो मदद इंजीनियर को नहीं पहुंच सकी। जिस तरह से इंजीनियर कोहरे की वजह से एक नाले या फिर जो एक पानी से भरा एरिया था वहां पर गिर जाता है और वहां जो ठेकेदार है, प्राधिकरण के जो अधिकारी है, उन सभी पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये ओपन एरिया कैसे है, कैसे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर खोदा गया, कब से वहां पर पानी भरा हुआ था, वहां पर रिफ्लेक्टर नहीं थे, वहां पर कोई रेलिंग नहीं थी, वहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, ये क्यों इस तरह से डार्क स्पॉट बना हुआ था। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एसआईटी की तरफ से जांच की गई और जांच के बाद एसआईटी ने कई अधिकारियों को जांच के घेरे में लिया है। एसआईटी रिपोर्ट में 12 अधिकारी जांच के दायरे में, जिसमें पुलिस भी, फायर ब्रिगेड भी और प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। एसआईटी ने लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है। लापरवाही सिर्फ हादसे के दिन नहीं लेकिन पहले से भी थी, क्योंकि वहां पर ना तो कोई लाइट थी, ना कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई डेंजर साइन बोर्ड था, जिस वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में एक इंजीनियर की मौत हो गई है। इसको लेकर एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो कई पहलू सामने आए, कई लापरवाही सामने आई, कई लोगों के और कई अधिकारियों की लापरवाही यहां पर उजागर हुई, जिसके बाद एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार की, जो कि 600 पन्नों से ज्यादा की जांच रिपोर्ट बताई जा रही है। सरकार को एसआईटी ने यह जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एसआईटी ने लापरवाही को सबसे मुख्य वजह यहां पर बताई है इस हादसे के पीछे की, जिसमें पुलिस, फायर, प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारी जांच दायरे में है। सवाल यह भी उठा कि आखिर नोएडा जैसे शहर में, जो कि हाईटेक है, जहां पर टेक्नोलॉजी है, जहां पर टीम है, चाहे एसडीआरएफ की टीम बात की जाए, चाहे राहत बचाव की टीम की बात की जाए, जब वो वहां पर पहुंची तो आखिरकार क्यों वहां पर राहत बचाव नहीं पहुंचाई जा सकी, क्यों इंजीनियर को नहीं बचाया जा सका। हादसा तो हुआ लेकिन बचाव भी क्यों नहीं हो सका। 2 घंटे तक इंजीनियर वहां पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा लेकिन फिर भी वहां पर राहत नहीं पहुंची। तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने यह जांच रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दी है। नोएडा के सेक्टर 150 में बिल्डर द्वारा खोदे गए गड्ढे में युवराज मेहता की मौत के मामले में अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन के आसपास अधिकारियों को इस रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया है और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो लापरवाही का इस रिपोर्ट में रखा गया है। 31 तारीख को जब ट्रक वहाँ पर लटका उसके बाद किस तरीके के एहतियात बरते गए उसको लेकर सवालों में कई अधिकारियों की भूमिका है और युवराज मेहता की मौत से पहले किस तरीके के कदम वहाँ पर उठाए गए, जो स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें की गई, उन पर अमल क्यों नहीं किया गया, इस बात को भी इसमें रखा गया। दूसरी तरफ जो खनन विभाग है, खनन विभाग ने अगर यहाँ पर बेसमेंट खुदाई का परमिशन दी थी तो वो नियमों के तहत क्यों नहीं की गई। वहाँ पर जब पानी निकल गया उसके बाद उस खनन को रोका गया और तकरीबन 70 फीट गहरा गड्ढा पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा क्यों बना रहा। स्पोर्ट सिटी परियोजना से जुड़े तमाम अधिकारियों के से सवाल किए गए। नियोजन विभाग की बात की जाए, जो बिल्डर ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की देखरेख करता है, उनके द्वारा समय रहते क्या कदम उठाए गए वो भी सवाल एसआईटी की तरफ से किए गए थे। तो इन तमाम अधिकारियों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना जलने की शिकायत जो हुई थी उस पर क्या कार्रवाई की गई और नोएडा प्राधिकरण का जो ट्रैफिक सेल है उसने पर्याप्त साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाए, वहाँ पर टर्न 90 डिग्री का है उसको लेकर जानकारी क्यों नहीं दर्शाई गई थी। तो इन तमाम सवालों को लेकर 12 के आसपास जो अधिकारी हैं वो फिलहाल सवालों के दायरे में हैं। स्थानीय थाना यानी नॉलेज पार्क थाने की अगर बात की जाए तो वहाँ उस लेवल पर अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी ना देना भी लापरवाही मानी गई है और दमकल विभाग द्वारा एसडीआरएफ को 2 घंटे बाद सूचना दी गई, उसको लेकर भी लापरवाही मानी जा रही है। तो दमकल विभाग, पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर माना जा रहा है सरकार के स्तर पर जल्द ही गाज गिर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।